Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will continue your unit 6. What a wonderful word. Okay? Students, in previous video, I have already explained activity 1 to 7. Okay? पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन 1 to 7 जो एक्टिविटीज़ है वो कर दिया है. ओके, नाउ एक्टिविटी 8. ओके, नाउ एक्टिविटी 8. अब मैं एक्टिविटी 8 जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. ओके, ओल्डर देन डायनासोर्स. ओल्डर देन डायनासोर जो अभी है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना, यानी अभी उनकी जो जाति है स्पाइस वो अभी ख़त्म हो चुकी है. ओके, यानी ओल्डर देन डायनासोर्स, यानी डायनासोर से भी पुराना. डायनासोर जब थे ना पृथ्वी पे, अर्थ के ऊपर डायनासोर्स जब थे ना, उससे भी ज़्यादा वो पुराना ऐसा. ओके, अब क्या है डायनासोर से भी ज़्यादा पुराना क्या है? चलो, डायनासोर से भी ज़्यादा पुराना क्या है? डायनासोर अभी है ही नहीं अर्थ पे. ओके बच्चों, क्योंकि अभी वो एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो जाना. ओके, तो डायनासोर से ओल्डर क्या है अब हम वो देखेंगे. ओके, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, द सिक्युआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज ऑन अर्थ. इट इज एन एवरग्रीन ट्री एंड लिव्स फॉर अराउंड 1200 यानी 1200 to 1800 ईयर्स और मोर. यानी सिक्कुआ एक ऐसा पेड़ है जो पृथ्वी का सबसे टॉलेस्ट मतलब हाइट वाला, ऊंचा जिसको बोलते हैं. टॉल मतलब हाइट में बड़ा होता है, जो टॉल होता है वो एक ऐसा पेड़ है सिक्कुआ. और वो एक एवरग्रीन मतलब ऑलवेज, एवरी डे, ऑलवेज. वो है ना, उसके जो लीव्स होते हैं ना वो ग्रीन रहते हैं. उसका जो दिखा, कई पेड़ कैसे होते हैं गर्मी में होती है तो सूख जाते, ये ऐसा पेड़ नहीं है. यानी एवरग्रीन है, यानी हर पूरे लाइफ इतने सालों तक जीने के बावजूद वो एकदम ग्रीन रहता है. यानी पूरा ग्रीन रहता है, यानी मुरझा नहीं जाता है. उसके लीव्स मतलब उसकी लाइफ, यानी ट्रीज की जो लाइफ है वो 1200 से 1800 ईयर्स तक और उससे भी ज़्यादा ईयर्स तक है. इट रीचेस अप टू 379 फीट इन हाइट. ओ, विदाउट द रूट के बिना, यानी रूट्स काउंट नहीं किए. अब उसके ज़मीन के अंदर रूट्स कितने होंगे वो यू नो. ओके, इतना इमेजिनेशन कर सकते हो. ओके, द ओल्डेस्ट नोन जायंट सिक्वा ट्री इज अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड. ओ, सबसे ओल्डेस्ट जो जानने के लायक सिक्वा ट्री है वो इतने सालों तक जिया है. 3500 ईयर्स ओल्ड, पुराना है, यानी 3500 साल पुराना एक ट्री है. सबसे बड़ा ओल्ड, छोटा वो बूढ़ा. वैसे तो इसकी एज इतनी होती है लाइफ. ओके, लेकिन यहाँ लिखा है ना मोर, यानी उससे भी ज़्यादा हो सकता है. यानी 1200 1800 तो होता है, लेकिन कोई ट्रीज इससे भी ज़्यादा एज के भी होते. एज मतलब उसकी जो उम्र होती है ना वो, यानी उसको काटते नहीं तो इतना ही जीते हैं. और फीट देखो, ये फीट हाइट है, इसकी हाइट इतनी है 379 फीट इन हाइट. इतनी हाइट है, और वो भी विदाउट द रूट्स के बिना काउंट किया है. यानी रूट्स अंदर, अब जितना ऊपर होगा तो आप सोचो कि ज़मीन के अंदर भी उसके जो रूट्स होते हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे, तभी जाके इतने सालों तक वो खड़े रहते हैं ना. कोई भी ट्रीज होगा, उसके रूट्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो गिर जाएगा. अगर रूट्स स्ट्रांग होंगे ना तो वो चाहे वो तूफान आए, कुछ भी आए, वो टिकेंगे. ओके, यानी रूट्स का भी इतना इम्पोर्टेंस है. ओके, कोई भी पेड़ में. चलो, द सिक्वा existed even before dinosaurs walked the earth. The atmosphere was wetter and warmer then. There was a lot more carbon dioxide in the air. This helped the sequoia to grow
the way they do. Gradually, these conditions changed and they became limited to the area we now know as California in the US. अब सिकुआ जो था, सिकुआ का जो ट्री है, वो डायनासोर ने पृथ्वी के ऊपर पैर रखे ना, डायनासोर ने पृथ्वी के ऊपर पैर रखे, जब से डायनासोर का अस्तित्व हुआ उसके पहले से अस्तित्व में आए हैं। अस्तित्व में देखने में आए, यानी डायनासोर पृथ्वी पर आए उसके पहले ही सिकुआ ट्री आ गए हैं, यानी ये कितने पुराने हो गए, यू नो वेरी वेल। ओके, अब वहाँ एटमोसफियर कैसा था पता है? वेटर मतलब गीला गीला, वार्मर ऑल्सो भी, हूप जैसा वाला, यानी थोड़ा गर्मी जैसा होता है, थोड़ा गरम वार्म हूप जैसा लगे ना कि हाँ थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ऐसा एटमोसफियर था। ओके, वहाँ क्या वेटर भी था। देयर वॉज अ लोट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इधर। अब वहाँ जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो इंसान को बहुत ज़रूरी है। ओके, विदाउट ऑक्सीजन वो लोग ज़्यादा दिनों तक लिव नहीं कर सकते। पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ उसमें उसकी जो हवा थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान हम बाहर निकालते कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो उसकी जो मात्रा थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। ओके, दिस हेल्प्ड द सिकुआस टू ग्रो द वे दे डू। ओके, अब एक्चुअली वहाँ का एटमॉस्फेयर, एक्चुअली ट्रीज होते हैं, ट्रीज उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते और ऑक्सीजन को निकालते। अब यही एक वजह थी कि वहाँ ये सिकुआ ट्री ग्रो हुए थे, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में जो मात्रा है वो कुछ ज़्यादा ही थी। ओके, बाकी सब एरिया से वो एरिया में, यानी वो एरिया जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो कुछ ज़्यादा ही थी ऑक्सीजन से। इसीलिए एक ट्रीज को ग्रो होने में कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, यानी उसको जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए वो जो सिकुआ ट्री है वो अच्छी तरह से ग्रो होते थे। ओके, और नॉर्मली कैसे ये सब कंडीशन है वो चेंज हो गई। ओके, और वो लोग उस एरिया में बनने लगे, लिमिटेड। ओके, उगने लगे यानी। ओके, यानी यूएस में कैलिफोर्निया। ओके, these trees were discovered in the 1800s. By the 1950s, a larger number of these trees were being cut for their strong timber. Okay, strong timber यानी ये जो ट्री है डिस्कवर कब हुआ, यानी ये ग्रो तो होते थे लेकिन ऐसी झाड़ियों में, ऐसी जगह पर होते थे जहाँ से इंसान लोग जल्दी से जाते नहीं थे। कहीं कहीं ऐसे खतरनाक प्लेसेस होते हैं तो वहाँ अभी तक भी कोई जा नहीं पाता। ओके, क्योंकि वहाँ जाना यानी खतरों से खेलने के बराबर है, यानी अपनी जान पे खेल के जाने के बराबर है। तो ये ग्रो तो पहले से ही उगे हैं, लेकिन वो जब डिस्कवर कब हुआ कि 1800 की साल में, 1800 की साल थे ना, तब ये फाइंड आउट हुआ, यानी पता चला इसके ऐसे ट्रीज भी होते हैं। ओके, ऐसे ट्री होते हैं। फिर 1950 में अब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रीज जो है वो कट क्यों हुए पता है? कि उसके स्ट्रॉन्ग टिम्बर मीन्स जो घर बनाने के काम में आए वैसे लकड़े होते थे वहाँ। As a result, they are now classified as being endangered. Thus, we have places like the Sequoia National Park in Sierra Nevada, California. It is home of many of these giant sequoias. In fact, it is home to 5 out of the 10 largest trees in the world. तो उसी तरह से ये क्या, ये तो क्लासिफाइड हो गया, यानी ये तो डिसाइड हो गया कि ये वाले जो ट्रीज़ है, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स है ना, स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स यानी ज़्यादातर घर बनाने में ये, क्योंकि कई जगह पर ऐसा फॉरेन में है कि घर जो होते हैं वो लकड़े के बनते हैं, क्योंकि बारिश होती है सब होता है तो लकड़े का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और
ये वाला जो लकड़ा होता था वो क्या पानी की वजह से फूल नहीं जाता, यानी पुष्ट पकड़ लेता है। ओके, यानी ऐसा नहीं होता कि सड़ जाता है ऐसा लकड़ा, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ टिम्बर में यूज़ होता था। ओके, उसके स्ट्रॉन्ग जो टिम्बर्स थे ना लकड़ा, उसका यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये तो पता चल गया कि बाद में कि ये वाले जो ट्रीज है वो भले टॉलेस्ट है, ऊंचे 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 उगते रहते, इतनी ऊंचाई पर उगते रहते, पर इन डेंजर है, मतलब डेंजर नहीं है, समझे, यानी खतरनाक नहीं थे ये ट्री। ओके, सिर्फ ग्रो ज़्यादा होते थे, बाकी इससे कोई नुकसान नहीं होता था। इस तरीके से फिर सिक्कुआ, ये इस तरीके से इसको ये कौन से नाम से जाना गया, सिक्कुआ नेशनल पार्क। धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सिक्कुआ ट्रीज ग्रो हो चुके थे, इसलिए वहाँ सिक्कुआ नेशनल पार्क के नाम से वो जाना गया, प्लेस के नाम से, नेवाडा कैलिफोर्निया में। ओके, अब ये बहुत सारे जायंट सिक्कुआ का घर बन गया, कि वहाँ सिक्वास जो ट्रीज थे वो इतने बड़े बड़े ग्रो होने लगे, इतने घर कि वो उनका घर बन गया। इनफैक्ट इट इज़ होम टू 5 आउट ऑफ द 10 लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, यानी वहाँ कैसा था कि 10 में से 5 ऐसे थे, 10 में से पूरे वर्ल्ड में 10 में से 5 ट्री तो ऐसे होते थे जो सबसे बड़े होते थे। Another tree that is a giant like the sequoia is the incense cedar. It grows up to a height of 150 feet and has special bark that keeps decay and moths away. Its leaves have a pleasant aroma, and when it's warm, the surroundings are filled with this pleasant aroma. अब दूसरा एक ऐसा सिक्कुआ के जैसा ही एक दूसरा जायंट ट्री है, जायंट ट्री। ओके, जो इंसेंस सैडर। ओके, यानी उस इंसेंस मतलब, और दूसरा ट्री है सिक्कुआ के जैसा ही सैडर, इंसेंस सैडर, ये भी वहाँ फॉरेन में ही होता है। ओके, इंसेंस यानी आपको पता है, आप जो अगरबत्ती करते हो ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक बोलते हैं, पता है, जो अगरबत्ती करते हो ना आप भगवान को, उसको इंग्लिश में इंसेंस स्टिक बोलते हैं, तो वो यही पेड़ है। ओके, इंसेंस सैडर यानी खुशबू, वो कैसे खुशबूदार बत्ती बोलते हैं वैसे गुजराती में उसको, आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में खुशबूदार, तो यहाँ वो वैसा एक, और इसकी हाइट कितनी थी, 150 फीट हाइट। वो सिक्कुआ तो सबसे ज़्यादा था, वो तो 379 था, लेकिन ये 150 फीट है। और उसकी जो स्पेशल बार्क मतलब उसकी जो ऊपर की कवरिंग, छाल जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मोथ और जो डिक्के होते हैं उसको दूर रखते थे, दूर रखने का काम करते हैं, यानी वो मच्छर होते हैं, जीव जंतु, वो सब दूर रखने का काम करते थे। ओके, और इसके जो लीव्स होते थे ना, उसमें से एकदम बड़ी मस्त इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती थी ना। ओके, कि उसके आसपास के जो वो ट्रीज जहाँ ग्रो होता है ना, उसके आसपास का एरिया जो है ना वो एकदम खुशबूदार बन जाता था। ओके, उसकी हवा में पूरी खुशबू फैल जाती थी। अदर ट्रीज दैट बिलोंग टू दिस फैमिली आर कोस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड एंड जायंट रेडवुड। अब दूसरे ऐसे ट्रीज हैं जो यही फैमिली के, यानी इतनी हाइट वाले ही है, यानी इतनी फैमिली वाले हैं, मतलब फैमिलियर मतलब कह सके इतनी हाइट इसके जितने जैसे, वो है कोस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड और जायंट रेडवुड। ये जॉन मुनीर वो नेम्ड द सिक्वा, जॉन मुनीर वो नेम्ड द सिक्वा ब्रॉट ऑफ द स्पेसिस इन अबाउट 1870, जिसने अलग अलग जाति के पेड़ के, इसकी जाति जो है उसके बारे में लिखा है 1870 में। ओके, Do behold the king in his glory, King Sequoia. Behold, seems all I can say. Okay, यानी जो ये स्पेशल किंग जो सिक्वा है, यानी इसमें सबसे बड़ा है, जो अभी भी ऐसे का ऐसा टिका हुआ है, चाहे तूफान आया है, चाहे फ्लूड आया है, कुछ भी हुआ है, एर्थक्वेक हुआ है, पर वो वहीं के वहीं टिका हुआ है। ओके, उसको क्या, कौन सा सिक्वा कहा जाता है, किंग सिक्वा। ओके, न्यू वर्ड्स, बीहोल्ड मतलब वॉच, स्पेसिस मतलब काइंड, ग्रुप विद सिमिलर फैक्टर्स। स्पेसिस मतलब आप बोल सकते हो जाति, स्पेसिस मतलब जाति बोल सकते हो। ओके,
व्हाट डज टिम्बर मीन्स? टिम्बर्स मीन्स क्या, यानी मेकिंग फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, मेकिंग फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स यानी ये ऐसा एक ऐसा लकड़ा है जो बिल्डिंग के मटेरियल्स बनाने में यूज आता है। ओके, The massive size and height of the sequoia has inspired many poets to write about it. Here is a haiku about the sequoia. Here is a haiku about the sequoia. A haiku is a poem. A haiku is a poem that contains only 70 syllables. Generally the structure is, देखो मैसिव साइज, मैसिव मतलब एकदम जोरदार उसकी साइज और उसकी जो हाइट थी, मैसिव मीन्स जोरदार। ओके, उसकी हाइट और उसकी साइज के हिसाब से सिक्वा की जो है उसने बहुत सारे पोएट जो है उसको लिखने के लिए मजबूर कर दिया है। उसके बारे में पता है, पोएट्स लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसा देखते हैं तो उसके बारे में पोएम लिखते थे। उसी तरह सिक्वा पेड़ एक उसकी जो हाइट और साइज जो थी ना, उसको देख के बहुत सारे जो पोएट्स थे उन लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ लिख दिया है सिक्वा ट्री के बारे में। और इसको क्या बोलते हैं सिक्वा के, इसके बारे में हाइकू। हाइकू एक ऐसा है ना, स्तुति जैसा है, उसके बारे में लिखना होता है। और हाइकू में 17 सिलेबस है। ओके, ये पोएम्स में 17 सिलेबस मतलब 17 जो कैसा होता है कि 17 पैराग्राफ जैसा होता है। कोई लाइन होती है 2 लाइन का, एक होता है 2 लाइन का, कोई 3 लाइन का होता है, कोई 4 लाइन, उसी तरह से 17 उस तरीके से लिखा है। ओके, जैसे फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबस लिखा है, सेकंड लाइन में 7 सिलेबस, थर्ड लाइन में 5 सिलेबस। चलो, जायंट सिक्वा, द साइंस सिक्वा। टॉवरिंग जायंट, तो टॉवरिंग जो जायंट की जो ट्रीज की जो हाइट है उसके बारे में लिखने के लिए 5 लाइन्स करी है उन लोगों ने। द ग्रेट सिक्वा स्टैंड स्टोल, किस तरह के वो ऊंचाई पर खड़ा रहा है उसके बारे में 7 लाइन्स है। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, जो ओल्ड सबसे ज़्यादा ओल्ड है उसके बारे में 5 लाइन्स है। यानी सिक्वा के बारे में कुछ अलग अलग पैराग्राफ और लाइन्स के हिसाब से उन लोगों ने लिखा है। ओके, चलो स्टूडेंट्स, बाय।